मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, राजकीय मेधा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम जो खनिज होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी खनिज की, उसका जो निर्धारण होता है या तो उसको इंस्पेक्ट करके या फिर सिंपल टेस्टों के द्वारा हम देखते हैं। बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड इन हैंड स्पेसिमेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हैंड स्पेसिमेन के अंदर हम देखते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ मिनरल इन द फील्ड। इनका उपयोग जो होता है वह फील्ड में खनिजों को देखने में किया जाता है। द चीफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर जैसे कलर है, स्ट्रीक है, लस्टर है, हार्डनेस है, एक्सेट्रा। सबसे पहली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर। कलर ऑफ मिनरल इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं उनके द्वारा किसी विशेष वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लिया जाता है और उसके कारण ही उसका कलर होता है। जो रिमेनिंग वेवलेंथ होती है उसको रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। जब रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो जो कलर हमें आंखों से दिखाई देता है वही उसका कलर होता है, ठीक है ना। जैसे कि प्लांट लीव्स होती है तो वह ग्रीन कलर के अतिरिक्त सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लेती है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो हमें ग्रीन दिखाई देती है। The remaining wavelength of the white light that are not absorbed give rise to the color seen by the observer. Thus, dark colored minerals absorb most of the light. डार्क कलर जो मिनरल होते हैं वे अधिकांश प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, जबकि जो लाल खनिज होते हैं वे रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट मेनली द रेड लाइट एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर्स. Some minerals possess characteristic and fairly constant color. For example, galena का लेड ग्रे, ब्रास येलो, पायराइट का ब्रास येलो, क्लोराइड का ग्रीन कलर. But in other cases, such as quartz, the color is variable and can be relied on as a guide to identify mineral. Presents a small amount of impurity, यदि अशुद्धि है कुछ मात्रा में, can give a variety of colors to a white or colorless mineral. For example, the color of amethyst and rose quartz is due to the presence of titanium. एमेथिस्ट का जो कलर होता है तथा रोज क्वार्ट्ज का जो कलर होता है वह टाइटेनियम तथा मैग्नीज की प्रेजेंस के कारण होता है. मोस्ट कॉमन कलरिंग इम्प्योरिटीज इज हेमेटाइट. कलरिंग इम्प्योरिटी जो होती है वह हेमेटाइट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू मैनी मिनरल्स including some feldspar, calcite and jasper. Some minerals when viewed in different directions show irregular change in colors. Tint. This is called play of color. ठीक है ना. कुछ मिनरल जो होते हैं वे अलग अलग दिशाओं में देखने पर क्या अलग अलग इरेगुलर चेंज कलर में टिंट में होता है, तो उसे जो होता है हम प्ले ऑफ कलर कहते हैं. The term opalescence is applied to the mineral which shows milky appearance. For example, opal. opal का फॉर्मूला होता है Si2NH2O. ये जो NH2 होता है वाटर जल की जो मात्रा होती है उन बूंदों के कारण ही स्कैटरिंग होती है और हमें ओपलसेंस प्ले ऑफ कलर दिखाई देता है. क्योंकि ओपलसेंस के कारण ओपल के कारण ओपल में हो रहा है, इसलिए हम उसे उस प्ले ऑफ कलर को ओपलसेंस कहते हैं. स्ट्रिक की बात हम करते हैं आगे. लस्टर इज वेरी करेक्ट स्ट्रिक देखते हैं. द कलर ऑफ द मिनरल पाउडर उसे स्ट्रिक कहा जाता है. ठीक है, जो मिनरल पाउडर होता है, मिनरल पाउडर का जो कलर होता है उसे स्ट्रिक कहते हैं.
उसको चूर्ण बना लो। उस चूर्ण से क्या आता है कि आप लाइन खींचो तो जो कलर आपको दिखाई देता है भूमि पर, वह किस कलर का, उसे हम स्ट्रिक कहते हैं। इट इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल देन द बॉडी कलर ऑफ द मिनरल। ये जो होता है वह मिनरल के बॉडी कलर से ज़्यादा रिलायबल है। द स्ट्रिक इज़ ऑब्टेन्ड बाय रबिंग अ मिनरल अगेंस्ट एन अनग्लेज्ड पोर्सलेन प्लेट। पोर्सलेन प्लेट पर हम उसको रब करते हैं तो हमें स्ट्रिक का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइट विच अपीयर ऑलमोस्ट ब्लैक gives a red colored streak. However, the streak is less useful for identifying most of the silicates, carbonates and transparent mineral because they give white streak. लस्टर की बात हम करते हैं। किसी मिनरल की सतह को जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट में देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, उसे लस्टर कहा जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी। किसी मिनरल की सतह की जो रिफ्लेक्टिविटी होती है उसकी ये माप होती है। ठीक है, निम्न प्रकार की लस्टर हो सकती है। ठीक है, जैसे मेटालिक, यदि मिनरल की अपीयरेंस जो होता है तो मेटल के समान है तो मेटालिक, जैसे पायराइट होता है, गैलेना होता है। सब मेटालिक, आंशिक मेटालिक लस्टर अगर दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तो उसे हम सब मेटालिक कहते हैं, जैसे क्रोमाइट एंड हेमेटाइट। एडमेंटिन लस्टर, हार्ड ब्रिलियंट लस्टर, जैसे डायमंड के प्रकार की लस्टर होती है, डायमंड जैसे चमचमाती सतह होती है तो उसे हम डायमंड लस्टर कहते हैं। डायमंड लस्टर को हम दूसरा नाम एडमेंटिन लस्टर भी है उसका। इट इज ड्यू टू द मिनरल्स हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रिफ्रैक्शन का इंडेक्स हाई होता है तब इस प्रकार के, जैसे सेरुसाइट होती है इस प्रकार, कैसीटराइट होता है उसमें भी इस प्रकार के एडमेंटिन लस्टर देखते हैं। विट्रियस लस्टर, यदि टूटे हुए ग्लास के समान यदि हमें दिखाई देता है तो विट्रियस लस्टर, जैसे कि क्वार्ट्ज है। पर्ली लस्टर, इट इज द लस्टर एग्जिबिटेड बाय द पर्ल्स। मोतियों के द्वारा जो लस्टर होती है उसे हम पर्ल कहते हैं। जैसे मस्कोवाइट होता है, टैल्क होता है, कैल्साइट होता है। सिल्की लस्टर है, इट इज़ द लस्टर एग्जिबिटेड बाय द सिल्क फाइबर। यदि सतह जो होता है रेशम के फाइबर्स के समान हमें दिखाई देती है तो उसे हम सिल्की लस्टर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्बेस्टस होता है, फाइबरस जिप्सम होता है, एक्सेट्रा। रेजिनस लस्टर, ये जैसे जब रेजिन के समान हमें दिखाई दे, जैसे स्फेराइट होता है। स्फेराइट के अंदर एडमेंटिन लस्टर भी पाई जाती है और रेजिनस लस्टर भी पाई जाती है। ग्रीसी लस्टर का देख लो, लस्टर जब ग्रीस के समान हमें दिखाई देता है तो ग्रीसी लस्टर, जैसे टैल्क होता है, इस नेफलिन होता है, ग्रीसी लस्टर। डल और अर्थी लस्टर, मिनरल शोविंग नो लस्टर आर सेड टू पोजेस डल और अर्थी लस्टर, उसे केवलिन कहते हैं। हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। हार्डनेस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मिनरल। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंट ऑफ अ मिनरल टू एब्रेशन और स्क्रैचिंग। किसी मिनरल का कितना रेजिस्टेंट कितना है स्क्रैचिंग के विरुद्ध, उसे हम हार्डनेस कहते हैं। हार्डनेस की इसकी स्केल होती है 1 से 10 तक। ये मो नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसे मो स्केल कहते हैं। यह वह स्केल है, ये आपको याद करनी है। टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, TG, CFA, OQ, TCD, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट, ओपार, कार्डम, डायमंड। डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है नॉन। वैसे बोरोन, नाइट्राइट, BN3 भी एक प्रकार का सबसे हार्डेस्ट सिंथेटिक मिनरल उसे हम कह सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये सब स्क्रैच नाइफ से स्क्रैच हो जाते, नेल से स्क्रैच हो जाते हैं, ये नाइफ से होता है। ये नाइफ से कुछ कम स्क्रैच होता है, ये नाइफ से स्क्रैच नहीं होता है। ठीक है। तो इस आधार पर ये मोह ने क्या था कि ये 10 मिनरल की एक हार्डनेस स्केल बनाई थी। आज हम हार्डनेस तक की बात करेंगे। आगे के लेक्चर में हम हैबिट से चर्चा शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। तब तक के लिए धन्यवाद।